कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। और आज की क्लास में आप पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 12 यानी कि नई कविता कठपुतली, जो कि आपके वसंत वाली किताब से है। तो पूरी वीडियो जरूर देखेंगे, आज हम नया सीखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को झट से लाइक कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये है आपकी कठपुतली। जी हाँ, कठपुतली यानी कि ये काठ की, लकड़ी की, डंडे की या कपड़े की होती है। और इसके आगे पीछे क्या होते हैं? धागे। और ये पर्दे में नाचती है। आपने इसका डांस देखा होगा, आपने कठपुतली का ड्रामा देखा होगा। तो इसे कोई पीछे से आप ये हाथ देखते होंगे। ये हाथ यानी कि पर्दे के पीछे कोई इंसान है जो इस कठपुतली को नचा रहा है। तो कठपुतली बड़ी गुस्से में है, कुछ चाहती है कठपुतली कि मुझे नचाया क्यों जा रहा है। कठपुतली आज बड़े गुस्से में है। तो चलिए देख लेते हैं कि कठपुतली आखिर गुस्से में क्यों है। तो आप इसे मेरे साथ गाओगे। बोलो, कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो इस तरह से आप इसे गाने की कोशिश कर सकते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। हाँ, तो ये कविता आपकी लिखी है भगवती प्रसाद मिश्र जी ने। इसके लेखक कौन है, कवि कौन है? भगवती प्रसाद मिश्र हैं। और यहाँ पर उन्होंने कठपुतली के मनोदशा की बात की है, यानी कि कठपुतली के मन में क्या चलता है। तो कठपुतली को कोई पीछे से नचाता है। कठपुतली गुस्से से उबली, गुस्से में आ गई और बोलती है कि ये धागे, कौन से धागे? ये देखो, हाथ पे, पैरों पे, गर्दन पे उनके धागे लगे होते हैं। तो वो कहती है कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हैं, है ना। तो कठपुतली तो धागों से नाचती है। तो वो गुस्से से कह रही है कि मैं किसी के इशारे पे क्यों नाचूं। मैं फिर कहती है कि इन्हें तोड़ दो, जो धागे हैं इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। मैं अपने आप नाचना चाहती हूँ, मैं अपने मन की करना चाहती हूँ, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो कठपुतली है वो बंधन में है ना। तो कोई भी इंसान जब बंधन में होता है तो वो दूसरों के इशारों पर काम करता है, जैसे कि कठपुतली। तो फिर वो गुस्से में आती है और कहती है कि मैं किसी के इशारे पे क्यों नाचूंगी, मुझे ये धागे तोड़ दो और मैं अपने मन से नाचना चाहती हूँ। तो पहला जो सवाल है वो यहाँ पर देखो कि कठपुतली गुस्से में क्यों थी। तो इसका आंसर तो आपको आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो, इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि कठपुतली के आगे पीछे धागे बंधे होते हैं, वह इंसानों के इशारों पर नाचती है, इसलिए वह गुस्से में थी। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे। दूसरा प्रश्न देखो। तो दूसरा प्रश्न है कि कठपुतली क्या चाहती थी, है ना। तो कठपुतली कुछ चाहती है, उसका कुछ मन है। तो क्या मन करता है कठपुतली का? तो चलिए आंसर देख लो। ये देखो, कठपुतली चाहती है कि उसे आज़ाद कर दिया जाए, उसके आगे पीछे सभी धागे तोड़ दिए जाएं और उसे उसके मन की, उसके जो मन करता है वो उसे करने दिया जाए, उसे अपने मन से नाचने दिया जाए। तो आप ये वाला आंसर इसका लिख लोगे। और तीसरा सवाल है कि कठपुतली ऐसा क्यों चाहती है, वो आज़ाद क्यों होना चाहती हैं, वो अपने आगे पीछे के धागे क्यों तोड़वाना चाहती हैं। तो चलिए इसका आंसर, तो प्यारे बच्चों, हर कोई आज़ाद होना चाहता है। आप भी अपने मन की करना चाहते होंगे। कई बार आपको टीचर नहीं करने देते, कई बार आपको आपके मम्मी पापा नहीं करने देते। तो आपका क्या करने का मन करता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जो कि आपको टीचर, आपके मम्मी पापा नहीं करने देते। तो इसका आंसर लिखोगे कि कठपुतली आज़ाद इसलिए होना चाहती है ताकि वह अपने मन से नाच सके, अपने मन की कर सके, वह किसी के इशारों पर नाचना
नहीं चाहती है, तो आपको भी कई बार मन करता होगा अपने मन की करने की, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप अपने मन की बात। तो ये लास्ट वाला सवाल है आपके लिए कि कठपुतली बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कठपुतली कैसे बनती है। तो आपने जो सामग्री है, जो चीज़ें हैं, उनकी लिस्ट बनानी है। तो चलिए मैं आपके लिए लिस्ट लेके आया हूँ। तो ये देखो, कठपुतली वैसे काठ की होती है, लेकिन कई लोग इसे कपड़े का भी बनाते हैं। तो कठपुतली बनाने के लिए कम से कम आपको आपकी पसंद का साफ मोजा चाहिए, यानी कि कपड़े चाहिए आपको। यहाँ पर आप इसके साथ आप लकड़ी भी लिख सकते हैं। एक बड़ी सुई चाहिए जिसे सिलना है, और मजबूत धागा चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको कठपुतली को आकर्षक यानी कि सुंदर बनाने सजाने के लिए क्या चाहिए, शीशे की जरूरत पड़ेगी। आभूषण यानी कि गहने आप उसके गले में पहनाओगे, हाथों में पहनाओगे, पैरों में। और केस यानी कि बाल बनाने के लिए आपको एक अलग से धागे आते हैं जिनसे कि बाल बनते हैं। बटन चाहिए होंगे आपको, आंखें बनाने के लिए भी चाहिए, मोती चाहिए, पाइप चाहिए, कैंची और ग्लूगन यानी कि उसे आंखों को चिपकाने के लिए। तो ये सारा सामान आपको एक कठपुतली बनाने के लिए चाहिए। तो आपने कभी क्या कोई कठपुतली बनाई है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जब आप अपनी वर्कशीट करोगे तो वहाँ पर भी आप जरूर से एक कठपुतली बनाएंगे और अपने टीचर को सेंड करेंगे। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए।